रूस वर्ल्ड का अमेरिका के महाशक्ति बनने से पहले कई ऐसे देश थे जिन्होंने अपनी शक्ति से पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखा हुआ था। रूस एक ऐसा देश जो हमेशा से एक पावरफुल कंट्री रहा। कई सेंचुरी से रूस सबसे बड़ा नेशन भी बना हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इतने बड़े देश को एक छोटे से आइलैंड नेशन ने धूल चटा दी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी एशियन कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस और इतने पावरफुल नेशन को हरा सकती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस और जापान की। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में रूस और जापान वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी पावर्स मानी जाती थी। जापान भले ही छोटा सा दिखता हो, लेकिन यहाँ की इंपीरियल आर्मी ने कई देशों में अपनी दहशत बना ली थी। बहुत से लोगों को लगता है कि रूस के आगे जापान काफी कमजोर है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस और जापान में से कौन सा देश ज्यादा पावरफुल है, कौन सा देश रहने के लिए ज्यादा बेटर है, दोनों देशों के बीच रिलेशंस कैसे हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेटर है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं दोनों देशों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। पॉपुलेशन एरिया। दोस्तों, लंबे समय से रूस ने दुनिया के सबसे बड़े देश के तौर पर अपनी पहचान बनाई हुई है। इस देश का टोटल एरिया 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। इतने बड़े लैंड एरिया होने के कारण ही कई टाइम जोन में रूस को बांटा हुआ है। वहीं जापान का टोटल एरिया 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर का है। कंपैरिजन के तौर पर देखा जाए तो ये रूस के मुकाबले सिर्फ 2% है। जापान एक आइलैंड नेशन है जो देश कुल 6800 टापुओं से मिलकर बना है। जापान का फ्यूचर काफी अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती सी लेवल की वजह से ये देश लगातार पानी में समाता जा रहा है। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो है, तो वहीं रूस की कैपिटल सिटी है मॉस्को। बात करें पॉपुलेशन की, तो रूस की टोटल पॉपुलेशन है करीब 14 करोड़ 50 लाख। ये काफी हैरानी वाली बात है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद रूस में इतने कम लोग रहते हैं। असल में रूस के किसी हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो कहीं पर तापमान 50 डिग्री से ऊपर है, और यही कारण है कि रूस का अधिकतर हिस्सा इंसानों के रहने लायक है ही नहीं। जापान की टोटल पॉपुलेशन है करीब 12.50 करोड़ के आसपास, लेकिन इस आंकड़े में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। हर साल जापान की पॉपुलेशन में गिरावट हो रही है। बताया जा रहा है कि साल 2070 तक जापान की पॉपुलेशन 30% तक कम हो जाएगी। जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग रहते हैं। जापान में हजारों ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र है 100 साल से ज्यादा। अब चलिए बात करते हैं हिस्ट्री एंड रिलेशंस की। दोस्तों, रूस और जापान दोनों ही 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे हुए थे। साल 1904 और 1905 में एम्पायर ऑफ जापान और रशियन एम्पायर के बीच एक वॉर हुई। इस वॉर में जापान ने रूस को हरा दिया। पूरी दुनिया ये मंजर देखकर हैरान थी कि कैसे एक छोटे से जापान ने इतने बड़े रूस को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। पहली बार किसी एशियन नेशन ने इतने एडवांस और पावरफुल देश को हराया था। दोनों देशों ने 20वीं सेंचुरी में काफी कुछ झेला भी। 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने के बाद कई देश अलग हो गए और रूस थोड़ा कमजोर पड़ गया। वहीं जापान ने तो 1945 में परमाणु हमले का दर्द सहन किया था। इस हमले के बाद जापान ने कसम खा ली कि वो कभी